आज का जो मुख्य प्रसंग है श्री सुदामा चरित्र, उसमें हम प्रवेश करें। लेकिन श्री सुदामा चरित्र का आरंभ करने से पहले कुछ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा ने बचपन में चने चोरी कर कर खाए थे। ऐसा किसी भी शास्त्र में, ग्रंथ में, पुराण में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे कि बोले सुदामा को चोर कहने वाले का परिवार चोर हो सकता है, लेकिन सुदामा जैसा भक्त वो कभी चोरी तो नहीं कर सकता है। जो सम्मान भागवत में श्री सुदामा जी को दिया है, वो सम्मान पूरे भागवत में किसी भी देवी देवता को नहीं दिया गया है। सुदामा अत्यंत भगवान का अनन्य भक्त है। सुदामा जी के लिए भागवत के अंदर जो सम्मान दिया है, उसको सुनने के बाद हमें ऐसा मालूम होता है कि वास्तविकता में सुदामा कैसे चोर होंगे। वो चोरी कर ही नहीं सकते। सुदामा जी के लिए भागवत में जो सम्मान में कहा है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सबसे पहला सुदामा के लिए लिखा गया है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। सुदामा भगवान का एक कश्चित विशेष मित्र है। या दूसरा हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सुदामा का कृष्ण के अलावा कोई मित्र है ही नहीं। सुदामा ने यारी की है, दोस्ती की है तो केवल केवल कृष्ण से की है। दूसरी विशेषता दी गई है, ब्राह्मणों जाति से वो ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण को तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आजकल ब्राह्मण कभी कभी गलत मार्ग पर चले जाएं, ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं। लेकिन तीसरा सम्मान दिया है, ब्रह्मवित्तमः। सुदामा ब्रह्म को जानने वाला है। और शास्त्रों में, उपनिषदों में स्पष्ट कहा है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान ले वो साक्षात स्वयं भी ब्रह्म हो जाता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, जेहि जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुमई तुमई वह जाई। और आपसे पहले भी मैंने कहा था, ढूंढता ढूंढता खुद खो गया, जिसे ढूंढता था वही हो गया। जब पता पाने तेरा चला, तब पता मेरा नहीं, और जब पता मेरा चला तब पता। किसी ने कहा, तेरी गली में आकर खो गए दोनों, दिल तुझको ढूंढता है और हम दिल को ढूंढते हैं। सुदामा साहब ऐसा भक्त है जो ब्रह्म को जानने वाला है। और जो ब्रह्म को जाने, कितना भी बोले, वो ब्रह्म जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ये सभी वेद पुराण बार बार कहते हैं। सुदामा को जो अगला सम्मान दिया है वो ध्यान देना, विरक्त वैरागी है, जिसका संसार में राग नहीं। ऐसा विरक्त वैरागी सुदामा है। प्रशांत आत्मा इंद्रियार्थेषु
जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, जो हमेशा हमेशा शांत नहीं प्रशांत रहता है। कभी कभी व्यक्ति ऊपर से तो दिखने में शांत रहे, लेकिन अंदर अंदर हलचल रहती है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए जब हमला करती है तो एकदम शांत हो जाती है, लेकिन ऊपर से तो शांत दिख रही है, लेकिन अंदर तो हलचल है ना। सुदामा शांत नहीं प्रशांत, जो अंदर से भी शांत हो चुका है, जो ब्रह्म को जान गया हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जो आत्मा की गहराई में डूबने वाला हो, जो कृष्ण का मित्र हो, वो क्या चोरी कर सकता है क्या? सुदामा चोर नहीं है, सुदामा गरीब जरूर है। गरीब तो इतना है, पहनने के लिए 2 लंगोटी हैं, 1 धोती है, पत्नी के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक धुल लेती है, दूसरे पहन लेती है। इतना निर्धन ब्राह्मण है। भोजन मिल गया तो ठीक, नहीं तो सोच लेता आज 11 का दिन है, गोविंद मुझसे 11 करवाना चाहते हैं, एकादशी करवाना चाहते हैं। और एक दिन की एकादशी नहीं होती है, सुदामा की तो कई कई दिन तक एकादशी ही चलती रहती है। सब इतना निर्धन ब्राह्मण है। पत्नी को दरिद्र जरूर कहा, दरिद्रा सीद माना सा वेप माना विलम्य चा, क्योंकि पत्नी के मन में इच्छाएं हैं और सुदामा के मन में तो इच्छाएं भी नहीं है। शास्त्र कहता है, दरिद्रो यस्त्व संतुष्टा कृपणो यो जितेंद्रियः। दरिद्र वही है जिसके मन में चाह है, और सुदामा के जीवन में कृष्ण नाम के अलावा दूसरी कोई चाहत ही नहीं है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो तो साहंसाह। सहनसाओं का सहनसा है, कोई चाहत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। हाँ, निर्धन जरूर है, और कभी कभी तो ऐसी निर्धनता है, घर में 3-3 दिन हो जाते हैं, चूल्हा जलता ही नहीं। जले किसके लिए? बनाने को, खाने को, कुछ भी तो घर में नहीं। एक बार की घटना, घर में कुछ खाने को नहीं है। सुशीला जो सुदामा की पत्नी है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो माँ से रो कर कहने लगे, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माँ ने बच्चों को बहलाने के लिए कहा कि बेटा थोड़ी देर इंतजार करो, मैं पानी लेके आऊं, फिर तुम्हारे लिए बनाऊंगी। सुशीला कुएं पर पानी लेने के लिए गई, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब पानी लेने के लिए गई, पानी भरने लगी, उसी समय भगवान भेष बदल कर आए और सुशीला से कहा, देवी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुशीला ने कहा, बोले महाराज खाने को कुछ होता तो 3 दिन के भूखे बच्चे बिलख रहे हैं, उनको ही घास दे देती, निवाला दे देती, खिलाने को नहीं है, जल लेने आई हूं, आप जल पी सकते हैं। सुदामा की पत्नी जो भेष बदल कर भगवान आए, कह दिया जल है, जल पीना चाहो तो। भेष बदलकर जो भगवान आए हैं, उन्होंने सुशीला से कहा, अरे देवी तुम्हारे पति के मित्र हैं, कृष्ण नाम है, द्वारिका में रहते हैं, एक बार अपने पति को द्वारिका भेजो, इतना धन मिलेगा, कभी मांगने की, सोचने की, समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुशीला पानी भर कर लाई।
लेकिन हिम्मत नहीं हो सकी पति से जाकर बोल दे कि कृष्ण से मिलने चले जाओ, क्योंकि पति त्यागी ब्राह्मण है, तपस्वी ब्राह्मण है, संतोषी ब्राह्मण है। कहीं पति के संतोष को, त्याग को ठेस न पहुंचे। पत्नी ने कुछ कहा नहीं। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे मां भूख लगी है। सुदामा की पत्नी बच्चों को बहलाने के लिए चूल्हे में आंच जलाती है, पानी का बर्तन चूल्हे के ऊपर रख देती है। बच्चे टकटकी लगा कर देख रहे हैं, भोजन बन रहा है। लेकिन घटना क्या घटी, आग जलती रही, पानी सूखता गया, सूख गया और मिट्टी का बर्तन अधिक गर्म होकर वही टूटकर गिर गया। छोटे छोटे बच्चे रोने लग गए। माँ तू कहती थी भोजन बना रही है, माँ भूख लगी है कुछ दे, माँ भूख लगी है कुछ खिला दे। आज सुशीला टूट गई, बच्चों को आखिर कब तक बहलाएगी। बच्चों का रोना सहन नहीं कर सकी, बच्चों को लिया, गोद में लेकर सुदामा जी के पास लिटा कर कहने लगी, सुनो बच्चे बार बार भोजन मांग रहे हैं, आखिर कब तक इनको बहलाऊंगी मैं। माँ सब कुछ देख ले, लेकिन अपनी संतान का रोना तो कोई माँ नहीं देख सकती। अब कब तक इनको बहलाऊं, अब मैं नहीं संभाल सकती, आप संभालो। छोटे छोटे से बच्चों को सुदामा गोद में लेते हैं। गोद में लेने के बाद सुदामा आज अपने बच्चों को कृष्ण कथा सुनाने लगे, क्योंकि सुदामा के पास कृष्ण नाम और कृष्ण कथा के अलावा कुछ भी तो नहीं। सुदामा इतनी मीठी कथा सुनाते हैं कि जो बच्चे भूख से तड़प रहे थे, कृष्ण कथा सुनते सुनते वो सो गए, नींद आ गई। और मैं हमेशा कहता हूँ, कथा में नींद आ जाए तो ज्यादा घबराना। नींद वहीं पर आती है जहां मन को विश्राम मिलता है, जहां हृदय को आनंद मिले, नींद वहीं पर आए। आप पिक्चर देखने लगो, सीरियल देखने लगो, नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां मन को बेचैनी मिलती है, हृदय को तड़पन मिलती है। नींद तो वहां आए जहां हृदय को विश्राम मिले। बच्चे कथा सुनते सुनते सो गए। सुशीला ने सोचा आज मौका है। सुदामा जी से कहने लगी सुशीला, बोले सुनो, अभी आप कह रहे थे आपका ये मित्र है कृष्ण, कहाँ रहता है? बोले द्वारिका। सुशीला ने कहा तुम्हारा मन नहीं होता मिलने का? सुदामा ने कहा देख देवी, मेरा जब भी कृष्ण से मिलने का मन होता है ना, मैं आंख बंद करता हूं, समाधि लगाता हूं और समाधि में ही मिलकर आ जाता हूं। सुशीला सोचने लगी समाधि से जाते हैं, लेकिन जब से ये समाधि लगाते रहें उससे होने जाने वाला नहीं है। यदि कुछ जीवन में पाना है तो इस शरीर से भी तो जाना पड़ेगा ना। सुशीला ने कहा, बोले समाधि से जो जाते हैं उसका फल आपको मिलता है। अरे एक बार शरीर से जाओ, उससे जो फल मिले उसका आधा पत्नी को मिलता है। पति जो करता है उसका आधा फल पत्नी को अपने आप मिल जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। पत्नी जो करती है वो उसका अपने पास है, लेकिन पति जीवन में जो भी धर्म कर्म करता है उसका आधा पत्नी को मिलता है। एक बार जाओ ना शरीर से कृष्ण से मिलने के लिए। सुदामा ने कहा गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ,
भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे पास तो ले जाने को कुछ भी नहीं, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। सुशीला कहने लगी, ले जाने की चिंता तुम मत करो, वो व्यवस्था मैं कर दूंगी, तुम तो केवल जाने की तैयारी करो। सुशीला 4 घर में गई है, याचित्वा चतुरो मुष्टिन प्राण पृथक तंडुलान। 4 घर में जाकर एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई है। सुदामा पत्नी किसी को इशारा भी कर देना तो बोरी के बोरी चावल घर में आ जाए, लेकिन इतनी चतुर और चालाक है क्योंकि जानती है 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घर के जब कृष्ण देखेंगे तो समझ जाएंगे कि 4 मुट्ठी चावल भी ये एक घर का नहीं है। 4 घरों में गई, एक एक मुट्ठी मांग कर लाई है। विप्राण पृथक तंडुलान, अलग अलग चावल, और कपड़ा कैसा लिया है, चैल खंडे न तान बदवा, मैला कुचैला कपड़ा है। 4 मुट्ठी 4 घर के चावल हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा की पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल मैले कुचैले कपड़े में बंद कर दिए। सुदामा पत्नी से कहते हैं, देवी मैं जा रहा हूं, यदि कभी भोजन नहीं मिले तो एकादशी समझकर मेरे कृष्ण की याद करती रहना। सुदामा चले हैं, लेकिन दुबला पतला ब्राह्मण आखिर कब तक चलता, चलते चलते सांझ हो गई। एक वृक्ष के नीचे चावल की पोटली को रख दिया, बोले रात खत्म हो जाए, सुबह उजाला होगा, फिर आगे यात्रा पर चले। लेकिन जैसे ही सुदामा एक वृक्ष के नीचे लेटे, कृष्ण ने सोचा यदि सुदामा ऐसे ही चल कर आया तो 6 महीने लग जाएंगे मेरे पास तक पहुंचने। और संत कहते हैं, जन चाले एक पावनो, हरि चाले 100 कोस। यदि कोई परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाता है तो परमात्मा उसके लिए 100 कोस चलने को तैयार हैं। मेरा मित्र कितना परिश्रम करता है, मुझे चलना होगा। भगवान श्याम आए, सोते हुए सुदामा को पेड़ के नीचे से उठाया है और द्वारिका के किनारे समुद्र के बगल में वहां पर लेटा दिया। प्रातःकाल हुआ, सुदामा देखने लगा, मैं कहां सोया, ये कहां आ गया, ये क्या हुआ। लेकिन सुदामा सोचने लगा, अपने को क्या करना, अपने को तो आगे चलना ही है ना। लेकिन आगे कैसे जाएं, आगे तो समुद्र है। कहते हैं उसी समय भगवान भेष बदल कर आए, आवाज लगाई, कोई पार जाने वाला है। वहां कोई दूसरा तो था ही नहीं सुदामा के अलावा। सुदामा आ गए, बोले भैया मैं चलूंगा, मुझे ले चलोगे। भगवान ने भी थोड़ा सा अपने भक्त से मजाक में कहा, बोले देबे को कुछ है। सुदामा कहने लगे, बोले भैया बिना दिए तू लेके नहीं जाएगा, और देबे को हमारे पास कुछ नहीं है, तू जा, हम कोई दूसरा रास्ता देख लेंगे। लेकिन उसी समय भगवान ने सुदामा की ओर देखा, कहा, बोले मित्र मैं तो तुम्हारे जैसे भक्तों को बिन पैसे के भी पार उतारता हूं, आओ जरा बैठो, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। सुदामा नाव में बैठे हैं और आज स्वयं परमात्मा नाव चला रहे हैं। एक समय की घटना है, आपने सुना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव। एक वो दृश्य है, राम नाव में है,
केवट नाव चला रहा है। एक आज का दृश्य है, भक्त नाव में बैठा है और स्वयं भगवान नाव चला रहा है। लेकिन भगवान नाव चलाते 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 बार बार सुदामा की तरफ देखते रहे, तो सुदामा को शर्म आवे लग गई। सुदामा ने कहा, बोले भैया तू नाव पे ध्यान क्यों नहीं लगाए, बार बार मेरी तरफ क्यों देखता है। भगवान रूपी केवट ने जब कहा सुदामा से कि सुनो भैया, मैं देख रहा हूं कि तुम जा कहां रहे हो। मैं तुम्हारी तरफ इसलिए देख रहा हूं कि तुम जाना कहां चाहते हो, द्वारिका में किससे मिलने आए हो। सुदामा ने कहा कि बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं और कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका जा रहा हूं। भगवान ने फिर मजाक कर ली, बोले शकल देखिए कभी शीशे में, तन में नहीं है लत्ता, चल दिए कलकत्ता। कहां फटे हाल कंगाल तुम गरीब, और कहां स्वर्ण भवन में रहने वाला वो द्वारिकाधीश। अरे मित्रता बराबर वाले की होती है, तुम्हारी कृष्ण की कोई बराबरी नहीं है। सुदामा ने कहा, बोले तूने जिंदगी में केवल नाव चलाना सीखा है, या के अलावा तो कुछ भी नहीं जानता। मेरा कृष्ण वस्त्र नहीं देखता, मेरा कृष्ण तो हृदय देखता है। भगवान ने जैसे सुना प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे, सुदामा को पार लगा दिया। द्वारिका नगरी में श्री सुदामा पहुंचे। चारों ओर स्वर्ण के भवन हैं, मणियों के स्तंभ है, रत्न जड़ित वहां की जो सड़कें हैं, चारों ओर देदीप्यमान द्वारिका स्वर्ण नगरी को देखकर चकाचौंध हो गया ब्राह्मण सुदामा। तो किसी से पूछ लिया, बोले भैया मेरा मित्र कृष्ण रहता है ना। किसी ने कहा, बोले सामने चले जाओ, सबसे बड़ा जो महल है, प्रासाद है, वही कृष्ण का रनिवास है, वही कृष्ण तुम्हें मिल जाएगा। धीरे धीरे सुदामा आए, दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं, उनसे कहा कृष्ण से मिलने के लिए आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, केवल इतना संदेश दे देना, सुदामा नाम है मेरा। द्वारपालों ने जैसे ही सुना थर थर कांप गए। सोचने लगे, एक बार 4 छोटे छोटे बच्चों को बैकुंठ में घुसने से रोका था, तो 3 बार राक्षस बनने का श्राप मिला, और आज फिर ये एक तपस्वी ब्राह्मण आया है, इसे रोक दिया और इसने कोई श्राप दे दिया तो मुश्किल हो जाएगी। द्वारपाल कहने लगे, महाराज क्षमा करना, हमारे कृष्ण के मित्र आपके जैसे ही होते हैं, लेकिन बुरा मत मानना, हमें समाचार मिला है वो पत्नियों के पास महल में हैं, आप 5 मिनट यदि इंतजार करें तो हम आज्ञा ले आए। सुदामा ने कहा, भैया आराम से जाओ, मैं खड़ा हूं, केवल इतना बोलना, सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा, सुदामा जी आप बैठिए, बस हम आदेश लेकर आ रहे हैं। द्वारपाल गए हैं और जाकर भगवान को संदेश दिया है। भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जितनी पत्नियां हैं, पटरानियां हैं, सारी की सारी भगवान की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं, हमारे प्रभु कोई सेवा के लिए आदेश दे। कोई पान का बीड़ा लेकर खड़ी है, कोई जल का पात्र लेकर खड़ी है, कोई चंवर ढुला रही है, कोई चरणों में बैठी है, कोई सेवा के आदेश के इंतजार में बैठी है। लेकिन उसी समय घटना घट गई। द्वारपाल गया और जाकर कहता है, प्रभु कोई बड़ी दूर से ब्राह्मण आया है, आपको बचपन का मित्र बोलता है। भगवान ने कहा, बड़ी दूर से आया, तुमने पूछा कहां से आया? बोले पूछा तो नहीं, तुमने पूछा नहीं कहां से आया है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो द्वारिका का नहीं, कोई बड़ी दूर का है? प्रभु
उसकी जो दशा है वो बतला रही है कि ऐसा ब्राह्मण हमारी द्वारिका के आसपास का नहीं हो सकता। कैसी दशा है? ऐसे बिहाल बिवाइन को पग कंटक जाल गड़े पग जो, हाय महा दुख पायो सखा तुम आये इते न कीते दिन खोए। बोले पूछने की जरूरत नहीं है, उसकी जो दशा है वो बड़ी विचित्र है। पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, शरीर दुबला पतला है, सिर पे पगड़ी नहीं है, पैरों में जूते नहीं हैं। द्वारिका को देखकर चकराया चकराया हो रहा है। आपको अपने बचपन का मित्र सुदामा बोलता है, और जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, सिंहासन से कूदे, सुदामा 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 कहते दौड़े। द्वारपाल सोचने लगे कौन सी गलती कर दी हमने। अरे आज तक ब्रह्मा आए, शंकर आए, इंद्र आए, यम आए, कुबेर आए, दिक्पाल आए, देव आए, लेकिन इतने व्याकुल तो हमने आज तक नहीं देखा। कहीं कोई गलत समाचार तो नहीं दे दिया है। भगवान दौड़े 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 द्वार पर जाकर जो सुदामा खड़ा है, जाकर उसे गले लगाया है, सुदामा का हाथ पकड़ा है, महल में लेकर आए। और जिस सिंहासन पर कृष्ण के अलावा, रुक्मिणी के अलावा कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, आज उसी सिंहासन पर सुदामा ब्राह्मण को बैठा दिया। रुक्मिणी देख रही है, किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा स्त्रिया हीनेन लोकेस्मिन। अरे कौन निर्धन ब्राह्मण आया है जिसकी चाकरी के लिए आज लक्ष्मीपति इतना चरणों में समर्पण कर चुका है। रुक्मिणी देखने लगी भगवान की तरफ। उसी समय भगवान ने रुक्मिणी की तरफ देखा और इशारा किया, ऐसा त्यागी ब्राह्मण दोबारा आने वाला नहीं है, जल लेकर आओ, ब्राह्मण के चरण धुलने हैं। सुदामा ने कहा, भैया देख ऐसा मत कर, मोको नेक शर्म आए तो इन सब का मन को रहने दे। भगवान ने कहा, नहीं मित्र, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहा, विप्र प्रसादात् कमलावरोहा। जो मेरा नाम धरणीधर है, पृथ्वी को धारण करने वाला, वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मिला है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं कमला लक्ष्मी का पति हूं, जो अत्यधिक चंचला है, कहीं टिकती नहीं, वो मेरी होकर टिकी है। क्यों? विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्। जिसे दुनिया में कोई नहीं जीत पाता, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम्। ये भी मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही अजिताजितोहम्, मुझे कोई जीत नहीं सकता। अथवा मैं जिसे चाहूं उसे युद्ध में परास्त कर कर विजय उस पर पा सकता हूं। दोनों अर्थ है अजिताजितोहम्, जितोहम् अजितोहम्। विप्र प्रसादात् मम राम नामम। और ब्राह्मणों के प्रताप से ही मेरा नाम राम है, क्योंकि राम नाम मुक्ति का परम साधन और कल्याणकारी मार्ग है। सुदामा तो मना करने लगे, लाला रहने दे, लेकिन भगवान ने रुक्मिणी की ओर इशारा किया। रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन रुक्मिणी परात और जल लाने में विलंब हुआ। कन्हैया सुदामा के चरणों में जमीन में बैठे हैं, और जैसे ही पैरों के हाथ लगाया, पग कंटक जाल गड़े पग जोए, हय महा दुख पायो सखा तुम आये, इतने कीते दिन खोए।
देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। और कितना रोए, पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतनी वर्षा हुई, मित्र के पैरों में काटे कंकड़ बिवाई देखकर रोते रोते इतना आंसू बहाया कि सुदामा के चरण आंसुओं से धुल दिए। और मन ही मन कहने लगे, सुदामा पिछले जन्म में तूने गंगा के जल से चरण धुले थे, आज मैंने अश्रु जल से तेरे चरण धुलकर आज मैंने हिसाब थोड़ा सा बराबर का कर दिया। पत्नियां आई, जल लेकर आई, वस्त्र लेकर आई। भगवान ने सुदामा को स्नान कराया और नए नए कपड़े सुदामा को पहनाए। और पत्नियों को इशारा किया, ब्राह्मण आया है, मित्र आया है, भूख तो लगी होगी, भोजन तो लेके आओ। और भोजन की बात याद आई तो मुझे भी याद आया, भोजन तो यहाँ भी रोज 2,500-3 हजार आदमियों का हो रहा है ना। लेकिन आज तो भैया देखो, बुरा मत मानना, आज अंतिम दिन है कथा का। मैंने आपसे कभी नहीं कहा, आज कथा ज्यादा बच रही है, इसलिए 8 साढ़े 8 बजे तक कथा की आरती करवा देंगे। अंतिम दिन है, थोड़ा सा हो जाता है, टाइम लग जाता है। 8 साढ़े 8 बजे आरती कराएंगे, फिर आप आराम से भोजन करना। तैयार है, उसमें दिक्कत मत नहीं, वो तो बन रहा है। कई लोगों के तो अभी से ही पसीने छूटने लग गए। अच्छा एक बात बताना, ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। 8:30 बजे आरती हो तो आप सबसे पहले कहां पर जाएंगे? अरे बोले पंगत में बैठेंगे। हद कर दी महाराज ने, 8:30 बजा दिए। रोज तो 5:30 बजे पूड़ी सब्जी हलवा मिल जाए, आज तो हद हो गई। अब तो जो कुछ मिले भैया एक साथ ले आओ। ऐसा ही होगा कि नहीं? जरा सोचना, भोजन उसी समय मिलेगा, आरती उसी समय ही होगी, घबराना मत। मैं तो केवल दृष्टांत दे रहा था समझाने के लिए। यदि 2-3 घंटे भोजन में लेट हो जाए तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। अरे जो कुछ है, भोजन नहीं मिला तो चाय दे, जो है दे। लेकिन 3 दिन का भूखा ब्राह्मण है, 56 भोग का थाल सामने आया, टूट कर नहीं पड़ा है साहब। पहले तुलसी का पत्ता छोड़ा है, हाथ में जल लिया है, मंत्र बोला है, भोग लगाया है। हाथ जोड़कर जैसे ही भोग लगाकर पहला घास तोड़ने लगा, बच्चे पत्नी याद आ गए। मैं 56 भोग खा रहा हूं, मेरे बच्चे मेरी पत्नी एक एक दाने के लिए तरस रहे होंगे। और जैसे ही पहला घास सुदामा ने रखना चाहा, पत्नी बच्चों की याद आई, आंखें बरस पड़ी। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, सुदामा कोई दुख? सुदामा ने बात बदल दी। गरीबी की बातें, गरीबी का रोना भगवान के सामने नहीं सुना। सुदामा कहता है, लाला वो तेरी भाभी की याद आ गई, यदि वो भी आती तेरा दर्शन मिल जाता। तो बस वो बच्चों की याद आ गई थी, गरीबी की बात को टाल गए। सुदामा ने भोजन किया है, 2 पुराने मित्र मिले, और कोई बात हो या न हो, लेकिन भाभी जी की बात तो। कन्हैया ने भी पूछा, सुदामा लाला तू कह रहा था घर में भाभी है, तो भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ भेजा तो होगा, जरा बताना सुदामा भाभी ने क्या भेजा है?
सुदामा सोचने लगा यहाँ क्या बताऊं, 4 मुट्ठी चावल गोभी काख में दबे हुए, ये चली जाएंगी, बाद में निकाल के दे दूंगा। सुदामा ने बात को बदलने के लिए भगवान से बातें बनाना आरंभ किया। लाला याद है गुरुजी के यहाँ जब पढ़ते थे, तुम्हारे और हमारे बीच में कितना प्रेम था। तुम्हारी हमारी दोस्ती ही पक्की दोस्ती थी, बाकी तो सब ऐसे ही दोस्त थे। हमारी तुम्हारी मित्रता प्रगाढ़। भगवान ने कहा वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इस समय केवल इतना बतलाओ भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा ने कहा लाला याद है जब गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे, एक दिन रात में जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए, वर्षा आई और वर्षा के मध्य में हमें रात्रि में वहां पर रुकना पड़ा। याद है वो दिन सुबह गुरुजी आए, कितना आशीर्वाद देकर गए थे। भगवान ने कहा वो सारी बातें तो हमें याद है, इस समय केवल इतना बतला दो भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा ने सोची अब इसको डराना जरूरी है, क्योंकि ये जिद पकड़ लेता है ना तो भूलता नहीं है। तो सुदामा ने कहा सुन, मैं अभी सबके सामने तेरी पोल खोलता हूं, तू बचपन में क्या करता था। और शास्त्र कहता है आदमी दूसरे की पोल तब ही खोलता है जब खुद की पोल खुलने का डर हो। सुदामा को डर है 4 मुट्ठी चावल जो हैं मेरी पोल न खुल जाए, इसलिए सुदामा कह रहा है अभी तेरी पोल खोलता हूं, तू बचपन में क्या करता था। कन्हैया ने कहा सुदामा इनको बतलाने की जरूरत नहीं है कि बचपन में हमने क्या किया। ये सब जानती हैं, हमने चीर चुराया, रास रचाया, वंशी बजाई, माखन चुराया, ये सब जानती है बचपन में हमने क्या किया। इस समय केवल ये बतलाओ भाभी जी ने क्या भेजा है। अब सुदामा को थोड़ा सा बुरा लगा। सुदामा ने कह दिया जा कुछ नहीं भेजा। भगवान कहने लगे मित्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रियतम अस्नामी। मैं स्वीकार करता हूँ, भोग लगाता हूँ, प्रेम से दिया गया क्या, पत्र पुष्प फल जल कुछ भी दे दे, अस्नामी मैं उसे स्वीकार करता हूँ यदि प्रेम से दिया गया है तो। लेकिन सुदामा ने आज मना कर दिया। भगवान ने कहा बोले सुदामा जब से तुम आए हो तुम्हारा ये एक हाथ ऊंचा ऊंचा है, क्योंकि पोटली तो कांख में दबी है ना, ये एक हाथ ऊंचा क्यों है। बोले मेरी आदत ही ऐसी है, मैं बैठता ही ऐसे हूं। भगवान ने कहा ठीक है आदत ठीक कर देते हैं। धीरे से हाथ बढ़ाया, पोटली को निकाला और जैसे ही खुल कर देखा चावल 4 मुट्ठी। भगवान की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। रोते रहे रोते रहे रोते रहे। रोते रोते कृष्ण ने कहा कि बोले सुदामा तुम्हें मालूम है कि मैं क्यों रो रहा हूं। सुदामा ने कहा मुझे क्या मालूम, तू क्यों रोता है। कृष्ण ने रोते रोते सुदामा से कहा बोले सुदामा ये 4 मुट्ठी चावल जो मेरी भाभी माँ ने भेजे हैं, इनको देखकर मुझे मेरी माता यशोदा की याद आ गई। जब मैं वृंदावन में रहता था मेरी माँ यशोदा मुझे दही चावल का भोग देती थी। आज मुझे मेरी माँ यशोदा याद आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान ने भी मित्र की गरीबी का मजाक नहीं बनने दिया साहब। 1 मुट्ठी चावल की खाई है, दूसरी मुट्ठी चावल की खाई है, लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। संतों ने कहा क्यों रस में विषवाम कियो मोही और ने खान दियो एक फंका। विपरही लोक तृतीय करी तुमने करी मन में शंका।
मोही जी मात भली विधि सो, जग में को रह जाते हैं रंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी है, हमसे न सयो जाए कलंका। देवी क्यों रोक दिया? रोकने के भी यहां पर कई कारण बतलाए हैं। एक कारण तो यहां पर ऐसा भी बतलाया कि रुक्मिणी कहने लगी, 2 मुट्ठी चावल खाकर जितना कृष्ण आपके पास है वो सब कुछ आप इस ब्राह्मण को दे चुके हो। यदि तीसरी मुट्ठी चावल की खा ली तो मुझ लक्ष्मी को भी इनकी दासी नौकरानी बनना पड़ जाएगा, तो तीसरी मुट्ठी के लिए रोका है। एक भाव ऐसा भी दिया, भाभी ने कुछ प्रसाद भेजा है तो अकेले ही अकेले ले लोगे क्या? हमें थोड़ा सा भी बंटने में नहीं आएगा। एक भाव यहां पर ऐसा भी दिया कि रुक्मिणी इशारा करती है, भूल गए इन ब्राह्मणों को? ये वही ब्राह्मण हैं जो सोते हुए तुम्हारी छाती पर लात मार के चले जाते। भृगु जी ने भगवान की छाती पर लात मारी थी ना परीक्षा के लिए, तो लक्ष्मी जी थोड़ा सा व्यंग कर रही हैं। बोले ब्राह्मणों पर बड़े बरस रहे हो, लेकिन भूल गए सोते समय छाती पर यही लात मारते हैं तुम्हारे। भगवान ने कहा, रुक्मिणी एक ब्राह्मण ने लात मारी वो तो तुझे याद रहा, लेकिन तेरा प्रेम पत्र लाने वाला भी तो ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण को कैसे भूल गई? यदि वो ब्राह्मण प्रेम पत्र नहीं लाता, या तो मरना पड़ता या शिशुपाल के संग विवाह करना पड़ता। तुम आज पत्नी बनी हो तो एक ब्राह्मण की कृपा से ही तो बनी। कारण जो भी रहा हो, लेकिन यह तो सत्य है कि रोका तो गया है। सुदामा जी 2-3 दिन रुके। सुदामा ने सोचा आज से जाऊं करूं तो कृष्ण 1 महीने बाद जाने देगा, क्योंकि इतना प्रेम करता। सुदामा जी गए, कृष्ण से कहा कि बोले लाला मैं चलूं, क्योंकि घर में पत्नी बच्चे अकेले हैं। भगवान ने कहा इतने दिनों में तो आए हो, अरे थोड़े दिन और रुक जाऊं ना। सुदामा ने कहा वो पत्नी बच्चे घर में अकेले हैं तो जाना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा ज्यादा जरूरी है? सुदामा ने कहा हाँ। भगवान ने कहा ज्यादा जरूरी है तो जाओ। सुदामा सोचने लगा, ले हम तो सोच रहे आज से जाऊं करूं, महीने भर रोकेगा, लेकिन इसने तो बोल दिया जाओ, अब तो चलना पड़ेगा। सुदामा जी चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भगवान सुदामा के पास गए और जाकर कहा, मित्र जाने से पहले मेरे परिवार को, मेरी पत्नियों को, मेरे बच्चों को आशीर्वाद तो दे दो। भागवत का भाव नहीं है, संतों का भाव है। सुदामा जी सोचने लगे 16,108 पत्नियां ढोक लगावे आएंगी, 1-1 रुपया भी चढ़ाएंगी तो कितना हो जाएगा? वो मुझे नहीं, वो पत्नी को देना है ना। ये सुदामा जी का भाव भागवत के अनुसार नहीं, संतों के अनुसार है। अभी ढोक लगाए आए, 1-1 रुपया भी दें तो मैं पत्नी को ले जाके दे दूंगा। लेकिन शास्त्र कहता है भगवान जब परीक्षा लेता है तो कूट कूट कर लेता है साहब। पत्नियों के पास गए कृष्ण, पत्नियों को बुलाया और कह दिया, सुनो त्यागी तपस्वी ब्राह्मण है, ढोक लगाना, पैसा मत चढ़ाना, पैसा देखते ही भड़क जाता है, श्राप दे देगा। पत्नियों ने कहा लो हम पैसा का पैसा चढ़ाएं, श्राप का श्राप मिले, हम तो 1 और रुपया नहीं चढ़ाएंगे, दूर से ढोक लगा देंगे। पत्नियों से कह दिया पैसा चढ़ा दिया तो श्राप मिल जाएगा, ढोक लगाना, पैसा मत चढ़ा। सुदामा आशीर्वाद देने के लिए सिंहासन पर बैठे हैं। माता रुक्मिणी आई, मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ। आयुष्मती भव
पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, चिरजीवी भव। 10 गई, 20 गई, 40 गई। सुदामा जी ने देखा दक्षिणा तो चढ़ी नहीं रही, आशीर्वाद भी छोटा कर दिया। पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। 100 गई, 200 गई, 400 गई। सुदामा जी ने कृष्ण से कहा, बोले लाला ये अड़ोस पड़ोस की आ रही है क्या? भगवान ने कहा अड़ोस पड़ोस की बाद में आएंगी, ये तो मेरी खुद की अपनी आ रही है। बेचारा सुदामा आशीर्वाद देता रहा, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। 1000 गई, 1100 गई। सुदामा ने कहा, बोले लाला कितनी है ये? कन्हैया ने कहा ज्यादा नहीं, 16,108 है। सुदामा ने कहा लाला मेरे हाथन में दर्द है गयो, देखा एक काम कर, तू मेरे सामने बैठ, मैं तुझे आशीर्वाद दूं और तू सबको बांट देना। ये है सुदामा, कृष्ण को कहता है तू बैठ मेरे चरणों में, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और तू सबको बांटना। सुदामा ने कृष्ण को चरणों में बैठाया, हाथ में पुष्प अक्षत लिए, मंत्र बोला, श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदात् पवमानम् महीयते। हाथ में अक्षत और पुष्प हैं। धनम धान्यम पशुम पुत्रम दीर्घमायुः। आशीर्वाद दिया है, पुत्र पौत्र धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि सतायु मिले और आशीर्वाद देकर सुदामा खड़ा हो गया, चलने की तैयारी है। सुदामा जैसे ही चलने को तैयार हुए, कृष्ण आए और सुदामा से कहा, बोले सुदामा हमारे परिवार का नियम है, परिवार के जो कपड़े हैं ना वो महल के बाहर नहीं जाते, इसलिए हमने जो कपड़े पहनाए हैं कृपया इन्हें। आज सुदामा को थोड़ा सा बुरा लगा, यदि देने नहीं थे तो पहनाए क्यों? सुदामा ने कहा लाला वो जल्दबाजी में हमको याद ना रही, ले तेरे पकड़ और हमारी फटी धोती ला। लेकिन रुक्मिणी को क्रोध आ गया। थोड़ी देर पहले सुना था रुक्मिणी को क्रोध दिलाने का भगवान ने कितना प्रयास किया, लेकिन रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। लेकिन आज रुक्मिणी क्रोध में है। सुदामा ने फटी धोती पहनी है, राज के कपड़े वापस कर दिए हैं, द्वार तक गए हैं। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और गले लगाकर कहा, बोले सुदामा जब भी हमारी याद आए ना भैया, हमसे मिलने दोबारा जरूर आना। सुदामा ने कहा तेरे यहां तो जरूर आऊंगा। देने थे सो जे चुके कछु विप्र न जानी गात, चलती बेर गोपाल जू कछु न दीनो हाथ। देना था जो दे दिया, लेकिन चलते समय हाथ पर कुछ नहीं रखा। तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, तुझे देते नहीं देखा, लेकिन झोलियां भरी देखी है सा। सुदामा जी चल पड़े हैं, लेकिन भगवान जैसे ही अंदर आए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। सुनो, तुम्हारी बुद्धि कब से खराब हो गई? अरे ब्रह्मा जैसे देवता तुम्हारे यहाँ 6-6 महीने पड़े रहते हैं, मित्र को 2 दिन में भेज दिया। अरे 2 दिन में भेज दिया कोई बात नहीं, हद कर दी, कपड़े उतरवा लिए। क्या कपड़े नहीं बचे हमारे यहाँ? रुक्मिणी क्रोध में बोल रही है, भगवान हंस रहे हैं। रुक्मिणी जब बोलते बोलते थक गई, भगवान ने कहा सुन रुक्मिणी, मैंने सुदामा को इसलिए नहीं रोका कि सुदामा को जो हमारे पास है वही सुदामा के पास भेज दिया, लेकिन सुदामा की पत्नी ने वचन लिया है कि जब तक पति का दर्शन नहीं हो, अन्न का दाना मुंह में नहीं लूं,
तो जितने दिन मित्र रुकता मेरी भाभी को भूखा रहना, व्रत करना पड़ता, इसलिए नहीं रोका। रुक्मिणी का क्रोध थोड़ा तो ठंडा हुआ, नहीं रोका, कोई बात नहीं, कपड़े क्यों उतरवाए? भगवान ने कहा, रुक्मिणी आज तक हमारे यहाँ पर ब्रह्मा आए, शंकर आए, इंद्र आए, कुबेर आए, जाते समय कुछ न कुछ मांगकर लेकर गए हैं, लेकिन जीवन में एक सुदामा ऐसा आया, जिस हाल में आया था उसी हाल में यहाँ से गया, तो लोग सुदामा की जय जयकार करने लगे। सुदामा तेरी जय हो, तेरी जय हो। जिस दरवाजे पर ब्रह्मा भी भीख मांगता है, तूने उस दरवाजे पर भी कुछ नहीं मांगा, तेरा जैसा प्रेमी पहली बार आया है। यदि मैं मेरे मित्र को कपड़े दे देता तो मेरे मित्र की जय जयकार नहीं होती। सुदामा को सब कुछ मिला है, लेकिन सुदामा को अभी कुछ मालूम नहीं चला। अच्छा, यहीं पर हो रहा है क्या? अच्छा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पताये। हर हर महादेव। सुदामा चले हैं, लेकिन चलते समय एक बात तो सोच रहे हैं, कृष्ण ने प्रेम किया, सम्मान किया, लेकिन कंजूस तो हो गया है क्योंकि वस्त्र खुलवा लिए। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा क्या सोच रहे हैं? अधनोयम धनम प्राप्य, मुझ गरीब को परमात्मा ने धन क्यों नहीं दिया? माद्यनुच्चैर्नमां स्मरेत्, यदि सुदामा को कहीं धन मिल गया और भगवान को भूल न जाए, इसलिए शायद परमात्मा ने मुझे धन नहीं दिया है। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुच्चैर्नमां स्मरेत् इति करुणिको नूनं धनम में भूरिना ददार। सुदामा जी पहुंचे, लेकिन झोपड़ी के यहाँ जब पहुंचे तो उन्होंने वहां क्या देखा कि उनकी जो झोपड़ी थी वो झोपड़ी तो गायब है, और वहां पर द्वारिका के जैसे भवन बने हुए हैं, महल बने हुए। सुदामा घबरा गए कि ये महल कहां से आ गए, यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी थी। उसी समय सुदामा वहां सैनिकों से पूछ रहे हैं, मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी झोपड़ी की नाय निशानी। आज सुदामा जी को सब कुछ मिला है। सुशीला ने कहा कि ये परमात्मा तुम्हारे मित्र कृष्ण के द्वारा हमें सब कुछ मिला है। सुदामा सुशीला से कहते हैं, देखो देवी, मेरे मन में इच्छा नहीं थी, मुझे नहीं दिया, तुम्हारे मन में इच्छा थी, तुम्हें मिल गया। तुम आराम से धन भोगो, मैं जंगल में चला। सुदामा सब कुछ छोड़कर चलने लगे। भगवान प्रकट हो गए। कहाँ जा रहे हो सुदामा? बोले लाला मैं तो चला, जंगल में भजन करूंगा, इसमें रहकर बुद्धि बिगड़ गई तो? भगवान ने कहा, इसे धन मत मानना, इसे मेरा प्रसाद मान लेना। प्रसाद में पंजरी मिल गई, तुलसी का पत्ता मिल गया तो वो भी बहुत कीमती है, और प्रसाद में यदि हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी मिल गई तो वो भी ठीक है, क्योंकि है प्रसाद। प्रसाद की कीमत नहीं लगाई जाती है, प्रसाद में केवल भाव होता है। और इन सब को जो कुछ दिया है तुम्हें, इसे मेरा प्रसाद मान लेना। सुदामा को आज भगवान के द्वारा भक्ति के साथ में धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हुआ है।